भाई नमस्कार। नमस्कार रामलालो, श्यामलालो, सुंदर कन्याओं। बहुत चल रही है, पढ़ाई चल रही है सर, ऑप्टिक्स चल रही है। चलो बहुत बढ़िया। अपने लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट में पढ़ रहे थे, अपने पूरा प्रूफ करा था। मैं भी भाई कुछ भाई पूरी कहानी समझाई थी, बोला जैसा मेरा चलता है वैसे ही आगे लेंस आएगा। ये बातें हम जानते हैं और मानते भी हैं। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार क्या। तो अब क्या करें? अब सुनो ध्यान से, अच्छे से सुनो, बढ़िया से सुनो। आओ भाई आगे चलते। देखो भाई कैसे सुनो, आ जाओ भाई। तो मैंने पढ़ा उसकी आगे कहानी बढ़ाते हैं। देखो भाई, हाँ भाई 1 बाई 1 कुछ 1 बाई है मेरा फॉर्मूला। अपन सब लोग जानते हैं। साइन कन्वेंशन के साथ देना चाहिए, दोनों मिनट्स के लिए वैलिड होता है। साइन कन्वेंशन देना चाहे काम की उधर क्या लेते हैं, पॉजिटिव पोल को ओरिजिन लेते हैं। ये सब बातें हम कर चुके हैं, याद ही भूल गए हो? हाँ सर, मैंने आपको बताया भी था। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, ये हो गया। उसके बाद याद करो, मैं आपको बताइए भाई सवाल करते हैं। फोकल 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट अपना 30 सेंटीमीटर दूरी पर, चाहे मेरे को ऐसे रखो चाहे मेरे को ऐसे रखो, आंसर सेम आना चाहिए। एक सवाल सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट। मान लीजिए राम ने डायग्राम बनाया ऐसे और श्याम ने डायग्राम बनाया ऐसे। अगर हमने साइन कन्वेंशन सही लिया है तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, उनका मतलब भी सेम होना चाहिए। राम ने बोला मेरे लिए काम की रेंज इधर गई, राम ने बोला मेरे लिए पॉजिटिव। ओके, श्याम ने बोला मेरे लिए इधर गया, उसने बोला मेरे लिए पॉजिटिव। श्याम राम के लिए क्या फोकल लेंथ है? हाँ सर। क्या श्याम के लिए है? अरे हाँ सर। फोकल लेंथ उधर होती है जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर गोले की तरफ होता है। ओके सर, कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। देखो राम क्या बोलेगा, फोकल लेंथ +10 -10, साइन कन्वेंशन की बात हो रही है, पोल को दोनों के मोड ले लिया है। दोनों सवाल की लैंग्वेज अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट स्पेस एंड डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर एंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर 10 सेंटीमीटर, उनको दोनों को सॉल्व कराएं। ओके सर, फोकल लेंथ कितनी? राम ने बोली सर मेरे लिए तो पीछे है सर -10। क्या श्याम ने भी -10 बोली? अरे हाँ सर, राम और श्याम ये सेम आंसर, ये तो बिल्कुल सही। ऐसे ही राम ने यू कितना बोला? राम के लिए यू क्या नेगेटिव है? -30। अरे श्याम ने भी नेगेटिव बोला क्योंकि उसके लिए भी माइनस वाली साइड पर है। अरे हाँ सर, तो राम और श्याम डायग्राम उल्टा बना ले, पर अगर साइन कन्वेंशन सही से लेंगे तो दोनों के लिए आंसर सेम आएगा क्योंकि इनपुट सेम है। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या है? 1 बाई b + 1 बाई u = 1 बाई f। थोड़ा सा ऐसे सकते हैं कि 1 बाई b = 1 बाई f -1 बाई u। अरे हाँ, क्या b को लिख सकते हैं uf बाई u माइनस f। थोड़ा सा कभी जनरली uf पता होता है, तो अगर b को uf बाई u माइनस f रख लो थोड़ा और आसान हो जाता है। uf को कैसे रखेंगे? साइन के साथ, तो vb कैसे आएगा? साइन के साथ। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। तो v = uf बाई u माइनस f। देखो u u u u -30 f -10 u -30 +10, ऊपर प्लस हो गया बचा 300, नीचे आया -20, 0 0 को मार दिया, आंसर आया -15। चाहे वो राम हो चाहे वो श्याम हो, दोनों ने बोला कि भैया आंसर -15 है। अच्छा, राम के लिए -15 का मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगी, ये फोकल लेंथ ऐसे यहाँ पे भी यहाँ होगी करीब 10 सेंटीमीटर। अरे हाँ, -15 मतलब यहाँ पर क्या इमेज यहाँ बनी? अरे हाँ सर, ऐसे केस में भी इमेज यहाँ बनी। अरे हाँ सर, मैं पहला सवाल दो तरीके से बताऊंगा ताकि आपको फील आ जाए। इमेज बनी 15 पर। अगर तुम ध्यान से देखो तो राम भी आंसर ऐसे देगा कि इमेज इज फॉर्म्ड माइनस है ना, तो इधर की तरफ राम के लिए, और श्याम के लिए इधर की तरफ। और हाँ मतलब उसी है, राम ने भी यही बोला कि सर इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट का मतलब इधर रिफ्लेक्टिंग साइड हो, इन फ्रंट का मतलब रिफ्लेक्टिव, और यहाँ और बैक का मतलब इधर सिल्वरिंग हो रखी हो। तो राम ने बोला कि सर इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। श्याम ने भी यही बोला कि सर इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दोनों ने बात सेम बोली, मतलब भी सेम था। अच्छा, कुछ सवाल होगा टेंशन मत लो। ये ऐसे इमेज ऐसे बनी, ये अरे हाँ सर, एक आधी और बना चाहते तो बना लो। देखो ऐसे ये कहीं मान लो ऐसे गई उठो फिट करके ऐसे। अरे हाँ सर, वो समझ आया क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, आंसर 15 आया, सही भी लगा है। कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन कन्वेंशन कहता है पोल को ले लो, जिधर जाए काम के लिए लेना पॉजिटिव, यू और एफ को साइन के साथ, वी भी आएगा साइन के साथ, मतलब हर तरीके से कैसे भी बनाओ सही आएगा। दो बार सवाल अभी करेंगे, तुमसे कराऊंगा, खिलाती जाएगी, गड़बड़ नहीं करनी है, प्रैक्टिस कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपका ना मिरर खराब हो लेंस खराब हो। मिरर अच्छा तो लेंस अपने आप अच्छा। शर्माने की और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, आगे बढ़ो सर। ओके हो गया सब समझ गए, आगे -15 बहुत बढ़िया। ओहो हो, दो बेसिक सवाल करते हैं, पूछो मैं दूसरा सवाल करते आ जाओ। देखो आंसर देखो, चलो बताओ कॉन्केव मिरर है ये रहा, ये पोल यहां से 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, बोल गया। चलो बताओ आंसर बताओ फटाफट, कैसे उड़ान चलेगी? कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ यहां अरे सुनो, अरे हाँ बोलना पड़ेगा। अरे हाँ सर देखो भाई कैसे, क्या जिधर जाए काम के लिए पॉजिटिव यस सर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला v = uf बाई u माइनस f डायरेक्ट लगाएंगे। यू कितना पहले बताओ, जिधर जाए काम के लिए पॉजिटिव तो भाई सर -10। अरे हाँ सर -10, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल सही। f कितना? f तो इधर ही होगा ना सर, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अरे हाँ सर, तो सर -20 बिल्कुल सही। फोकस करो सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो तो इधर तो u बाई u माइनस f। u कितना सर? u सर -10, f सर -20, v बाई u माइनस f तो -10 + 20, ऊपर आ गया सर 200, नीचे आ गया 10, आंसर आया 20, वो भी प्लस आया कि माइनस आया? सर प्लस आया। अरे हाँ, अब ध्यान से देखो, प्लस का मतलब यहाँ गई +20। अरे हाँ सर यहाँ देखो, रेज जा नहीं सकती तो जाती हुई लगेगी। ये दोनों बातें मतलब समझ लो। पिछले वाले सवाल में रेज इमेज पर मिल गई थी, यहाँ पर रेज इमेज पर मिली नहीं है, मिलती हुई लग रही है। अरे हाँ ना तो बोलो, पिछले सवाल में इमेज बनी थी देखो तो कैसे बनी थी, उसमें अंतर है। पिछले सवाल में देखो, थोड़ा अंतर समझना, अभी नाम करेंगे थोड़ी देर बाद। ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बन रही थी। अरे हाँ सर, तो डायग्राम ऐसा बन रहा था, ये भी इमेज है ये भी इमेज है, पर इन दोनों के टाइप का मतलब समझो। एक बार असलियत मेरे मिल रही है। अरे हाँ सर, असलियत मेरे मिल रही है। अरे हाँ सर, अगर असलियत मेरे मिल रही है तो कहलाएगी, नाम याद रखना, तो कहलाएगी रियल इमेज। अरे हाँ सर, और अगर असलियत में ना मिले, मिलती हुई लग रही है, याद रखना, मिलती हुई लग रही है तो कहलाएगी वर्चुअल इमेज। तो आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज सिखा रहा हूं सवालों के साथ साथ। अगर असलियत में मिले रेज तो कहलाएगी
इमेज। और हाँ, अगर असलियत में मिले रेज तो कहलाएगी रियल इमेज, और अगर मिलती हुई लगे तो कहलाएगी वर्चुअल इमेज। और हाँ सर, अब आगे जो सवाल आंसर निकालना है, बताना रियल की वर्चुअल। और हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। तो सवाल कराऊंगा, तो छोटी बातें जाऊंगा। देखो दो सवाल आया अभी, आंसर प्लस 20 आया। रियल वर्चुअल इमेज भी समझाई। रियल इमेज क्या है? जहां पर असलियत में मिले रेज, जहां पर असलियत में मिले रेज उसे कहते हैं रियल इमेज। यस सर, बिल्कुल सही सर। और जहां मिलती हुई लगे रेज उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। अभी कहानी और लिखी हुई आएगी। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ बिल्कुल सही बात। आंसर 20 आ गया, प्लस 20 बिल्कुल सही, परफेक्टली सही। और सवाल में बता दूंगा, बता दूंगा। करो फटाफट फटाफट करो, बिल्कुल सिंपल। पता है कहां बनेगी और रियल की वर्चुअल। फटाफट थोड़ा सा जाएगा, दो इसका टाइप लिया है। अच्छा फटाफट दो, बंद करना। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, करते चलो, मजे करो, देखो तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं। बड़बड़ नहीं करनी है। देखो भाई, -60 आया क्या? अरे -60 आया क्या? अरे सोच लो। अरे सबका -60 आया क्या? अरे बोलो रे भाई। हाँ सर आया। -60 का मतलब इस तरह तो पॉजिटिव नहीं जाएगा, तो इधर तो पॉजिटिव हो गया, माइनस जाएगा, -60 यहाँ। ओहो, नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि तो इधर आएंगी, इधर भी आ सकती है। तो देखो ऐसे, ये 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 क्या बनी? इमेज। कितनी दूरी पर? -60 पर। अब बताओ रियल की वर्चुअल बताओ। जहां पर असलियत में मिले रेज उसे क्या कहते हैं? रियल इमेज। अरे हाँ बिल्कुल सही, रियल इमेज। सही लगा सर, बढ़िया लगा सर, जोरदार लगा सर, शानदार लगा सर, मजा आया सर। ओहो वाह वाह, पक्का सोच लो। फील तो आई सर, फील तो आई सर। चलो भाई, आंसर आया तुम्हारा -60, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही, रियल इमेज। अच्छा बहुत बढ़िया सर। देखो भाई, लो भाई, फोकल 30 सेंटीमीटर। देखो ध्यान समझना, अभी तक मैंने 3 सवाल कराए, तीनों कॉन्केव मिरर थे। कॉन्वेक्स पर गलत मत करना, कॉन्वेक्स पर गलत मत करना, तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। आकर बताओ, ऑब्जेक्ट इधर, ये कॉन्वेक्स मिरर इधर गई ऐसे, इधर लेंगे पॉजिटिव। तुम मेरी तरफ मत देखो, करो, मैं अपना कर रहा हूं, तुम अपना करो। ओके मैं बोल रहा हूं, तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं। देखना भी मास्टर सही कर रहा है क्या, मास्टर को चेक करना है, कहीं मास्टर भूल तो नहीं गया। हाँ तुम्हें तो वैसे भी सब कुछ आता है, तुम तो इसलिए क्लास में आते हो ना ताकि मेरा रिवीजन हो जाए, है ना? मेरा रिवीजन कराने के लिए आते हो तुम लोग, बाकी आता तो तुम्हें सब कुछ है ना? हाँ सर, चल झूठा भैया। -40 + 30 और सही जा रहा है, सही। तो 1200 बटे नहीं माइनस नहीं, एफ तो अपना +20 तो -1200 बटे -70 माइनस मार दिया। 120/7 सेंटीमीटर पॉजिटिव। मेरा तो 120/7 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया। क्या इस केस में फोकल लेंथ, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी और पॉजिटिव होगी। क्या फोकल लेंथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, फोकस भी इधर होगा। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है। तो मेरा आंसर आया 120/7। ओहो 120/7 यहाँ पे। ओहो नहीं तो नहीं आ सकती, मेरे के पीछे कैसे आ जाएगी? टकरा कर जाना कंपलसरी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, क्या रे डायग्राम समझ आया है? और हाँ सर आया तो है, हाँ सर आया है बिल्कुल 110%। तो भैया ये क्या बनी? इमेज। बोलो कैसी? वर्चुअल की रियल। वर्चुअल इमेज कितनी दूरी पर? 120/7 पर। और कैसी बनी? वर्चुअल इमेज। और हाँ सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अच्छा भी लगा है सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, समझ आ गया सर। अच्छा लगा सर। हाँ रियल वर्चुअल इमेज, रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाउंड इन द एक्चुअल टेक्स्ट बाय वर्चुअल इमेज इज फाउंड इन अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। अरे हम लिख चुके हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें कहानी समझ आ गई। रियल वर्चुअल क्या कहानी है, ध्यान समझना। बोल भैया अब देखो, अब तुम एक बात अच्छे समझो कि अगर ये रियल इमेज हो गई, ये वर्चुअल इमेज हो गई, ये अपन जो अभी करा, जो कुछ सवाल आपने करे क्लियर, ये तो दोबारा आंसर की वजह से समझ आ गया। जहां पर मिलती लगी और जहां पर ऐसा हो तो अपनी वर्चुअल और रियल इमेज, ठीक भाई, समझ गए हम। रियल वर्चुअल क्लियर है क्या? हां चलो आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, अब बेसिकली ये तो अपने जो भी मैंने सवाल करे वही है, 20 40 जो अपने करा, ये और कर दो टाइम निकल गया। फटाफट दो सवाल कौन जो है 20 और 40 बस क्या करना है, भगवान करो फटाफट कर दो। चलो कुछ अच्छी चीज समझा दूंगा। देखो देखो फटाफट एक प्रैक्टिस कोई दिक्कत नहीं हो भाई, सिंपल मेरा तो कर सकते हैं। पॉजिटिव ले लो तो v = u की वैल्यू -20, f की वैल्यू -40, बिल्कुल सही। u - -20 + 40 तो ऊपर आया 800, 800 बटे 20, 0 0 को मार दिया 40 सेंटीमीटर प्लस 40। प्लस का मतलब यहाँ पे मतलब खुबाच 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 खुबाच। हाँ सर कैसी इमेज बनी? वर्चुअल की रियल। एक स्टेशन से जोड़ रखा है तो भाई और वर्चुअल आपको वर्चुअल इमेज और खास बात नहीं है। बोलो क्लियर है? हाँ सर बात समझ आ गई सर, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बात समझ आ गई, क्रिस्टल क्लियर एकदम। ओके ये समझ आ गया आपको। अब देखो तो आगे आंसर +40 बहुत बढ़िया, वर्चुअल क्रिस्टल क्लियर। आ जाओ अब समझिए रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में नहीं समझा, इसको समझने का प्रयास करना। मैं एक इलस्ट्रेशन से तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से, पीछे नहीं चुका है। देख अगर मैं फोकल लेंथ ले लूं सपोज 20 सेंटीमीटर, एक सवाल कराता हूं, तो की लाइए इससे ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक? तो देख मैं बताता हूं, v -30 -20 -30 + 20, तो आंसर विल बी -30 × 60 + 10 यानी कि -60। ये सवाल अपने पीछे का, अभी पीछे का चुका है सवाल। अरे हां ये करा है पीछे सवाल, देखो नोट्स में। हां सर करा है। इसका अगर अपने डायग्राम आया देखो ऐसे बना, ये 60 यहां है, बिल्कुल सही। अरे ऐसे जाए, ऐसे ऐसे जाए, ऐसे। ये कैसी इमेज बनी? रियल इमेज। वो तो कोई बात नहीं, इमेज बनी। अब तुम एक बात सोचो, अगर ये जो इमेज बन रही है, इस इमेज के यहां पर अपन, इस इमेज के बनने से पहले अपन मिरर रख दे। ये मिरर कोई भी हो सकता है, मिरर रख दे कोई भी,
कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, कुछ भी रखते हैं तो सोचो उनकी सिचुएशन कैसी होगी। अगर कॉनकेव रख दो तो सिचुएशन ऐसी होगी। अरे हाँ, सोचो अगर कॉन्वेक्स रखते हैं तो क्या सिचुएशन ऐसी होगी। इंसिडेंट ऐसे गिर रही होंगी और पीछे मिलने से पहले अपने रोक लिया। और हाँ सर, इंसिडेंट रही तो इंसिडेंट रही तो ऑब्जेक्ट बनाती है, पर तो इंसिडेंट रही मिरर से गिर रही है। अरे हाँ, प्लेन रख दो तो ऐसे हो। अरे हाँ सर, मैं पहले भी समझा सकता था प्लेन मिरर में तो, पर यहाँ पर मैं फील कराना चाहता हूँ कि अच्छा सोचो अगर 7 सेंटीमीटर से पहले मैं कोई मिरर रख दूं तो इंसिडेंट रे उसके ऐसी गिरेगी। प्लेन मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे नॉर्मल अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इंसिडेंट रे जैसे आती है डाइवर्ज करती है, पर इन केसेस में मिरर से ऐसे आ रही है कन्वर्ज करती हुई। वो पीछे मिलने से पहले मतलब ऑब्जेक्ट बनने से पहले बात होगी। ये इमेज जो इमेज आपकी थी, ये जो इमेज इस मिरर से जो इमेज थी M1 से, वो इस M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनती है। अगर जो M1 मिरर से इमेज बनती, ध्यान समझना, जो M1 मिरर से इमेज बनती तो एक तरीका तो ये था कि मैं यहाँ पर मिरर रख देता तो कहानी ऐसी होती जैसे अपन करते, पर मैंने मिरर पहले रख दिया तो रेज ऐसे आएंगी जैसे आपको बोला। अच्छा इंसिडेंट जो होती है रिस्पांसिबल होती तो ऑब्जेक्ट के लिए ही है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। हाँ तो ये जो इस मिरर के कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओह बच्चों की ये वर्चुअल बनता कैसे? ऐसे बनता है जब एक मिरर से बनने वाली इमेज दूसरे की ऑब्जेक्ट होती है तो ऐसे कंडीशन आ सकती है। हाँ सर, तो ऐसे रियल टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बिहेव करता, वो वर्चुअल टाइप का करता है कि ऑब्जेक्ट बनता पीछे। अरे हाँ, जो आप अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट पढ़े आपने अभी तक वो सब कैसे ऑब्जेक्ट थे? रियल ऑब्जेक्ट से कैसे आती है? डाइवर्ज होती हुई रेज। और इनमें कैसी है? कन्वर्ज होती हुई रेज। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मर्द के साथ कह रहे हो। तो भैया वर्चुअल ऑब्जेक्ट में रेज कन्वर्ज करती आ रही है। कैसे आ रही है सर? कन्वर्ज करते हुए। सही बोल रहे हो सर, कन्वर्ज करती हुई आ रही है। सही से लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, कन्वर्ज होती लग रही है। ऐसा ऑब्जेक्ट कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। साइंस अगर कभी भी ऐसा ऑब्जेक्ट को कैसे बनता है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास करा। ऐसा कभी भी होता भी वो फंडा पूरा काम करेगा। जिधर जाएं काम की रेस, क्या सवाल में काम की रेस अभी भी जा रही है? और हाँ तो जिधर जाएं काम की रेस उधर क्या लेना है? पॉजिटिव। सोचो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए या वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अब U पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान से अभी जितने भी सवाल है पीछे देखो रियल ऑब्जेक्ट में, ध्यान इंपॉर्टेंट बात है, रियल ऑब्जेक्ट में देखो रियल ऑब्जेक्ट में U नेगेटिव आया था सभी सवालों में। पीछे देखो और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो सोचो U कैसा आएगा? पॉजिटिव। लॉजिकली सोचो। और हाँ सर एक सवाल आता है साइन का जवाब टेंशन लो, तो मैंने जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का प्रयास करा वो समझ आया क्या? हाउ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म्स व्हेन एक मिरर से बनने वाली इमेज दूसरे मिरर की ऑब्जेक्ट हो और मिरर बीच में ही आ जाए तो रेज कन्वर्ट करती हुई लगेंगी, मतलब ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही वो उस पर गिर जाएंगी, तो वो उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कैसा काम करेंगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो इमेज रियल इमेज वर्चुअल इमेज पड़ी थी। हां, जहां पर असलियत में मिले रेज वो कहलाती है रियल इमेज, जहां मिलती हुई लगे वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट जो भी हम पढ़े तो सब रियल ही है। वर्चुअल क्या है? कि अगर इंसिडेंट बीम कन्वर्ज होती हुई आए, कैसे होती हुई आए? कन्वर्ज, और मिरर के पीछे मिलती हुई लगे तो वो जो जगह कहलाएगी वो कहलाएगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और हमारा साइन कन्वेंशन बिल्कुल सही से काम करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर। Got your point, sir? बात समझ आई सर? When incident ray appears to converge at a point, then the object formed is known as the virtual object. Converge at a point. आप बताओ तो आपको फील आई चीज मैंने बनाया, बोल क्लियर? ये बात तो समझ में आई। मैं आपको सबसे पहले वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर्स में घुसने से पहले मैं आपको प्लेन मिरर समझाता हूं, तो आपको पूरी कहानी रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज दोनों समझ आएगा। देखो जब आप इसी का प्लेन मिरर लेते थे उसमें ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट हुआ करता था ध्यान देखो ये ऑब्जेक्ट कैसा होता था? रियल ऑब्जेक्ट। अरे हां, और जब इमेज बनती थी कैसी होती थी? वर्चुअल इमेज। अरे हां, अब सोचो कि अगर मिरर पे ऐसे गिरे कन्वर्ज होती तो ये क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अरे हां, और रेजर ऐसे मिलेगी तो ये क्या कहलाएगी? रियल इमेज। प्लेन मिरर देखो चारों बातें समझ में आ गई, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। अरे हाँ सर, देखो मिरर में समझ आया। हाँ वो सारी बातें सही है। ये डी तो ये भी डी, ये डी तो ये भी, प्लेन मिरर का समझा रहा हूं तो ये भी डी। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो ये डी तो ये डी तो ये डी तो ये डी तो ये डी। वाह बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, बहुत जबरदस्त, आनंद आ गया सर। अच्छा बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें सर? पढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। अच्छा मैं बोलूं एक स्टेटमेंट बोलूं कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ट्रू और फॉल्स? मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछूंगा, पढ़ लिया तुमने, बताओ कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो रियल इमेज भी बना सकता है और उसके ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट में बोलूं प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट। क्या रियल ऑब्जेक्ट के लिए प्लेन मिरर क्या हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? हाँ ये सही है, पर हमेशा बनाएगा? ये सही नहीं। रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा बनाएगा? हाँ ये सही, पर अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो रियल भी बना सकता है। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या बता? क्या ये बात को समझ आई? अभी सवाल करेंगे तो मैं फील आ जाएगी। मैं सभी मैं इस तरीके से सेशन लूंगा कि आपके सारे केस कवर करूंगा। पीछे ध्यान से अभी देखना, ध्यान से क्या ऐसा जो मैं बोला चंगा। अरे सोच लो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट केसेस अपन पढ़ लेते हैं सोशल ऑब्जेक्ट, तो मैं कोई और फील आ जाएगी। अभी तक जो अपने सवाल करे थे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, सब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के थोड़ी थे, सब रियल ऑब्जेक्ट के थे। एक आध वर्चुअल ऑब्जेक्ट का और कर लेते हैं तो अपने को फील आ जाएगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये हमें समझ आ गया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो रे भाई, वाह रे भाई। प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है समझ गए? हां फाइनल क्वेश्चन रेशियो ऑफ इमेज फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ लेंथ फोकस 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। ये देखो भाई, बताओ ये सिचुएशन है मेनली। मैं इस डायग्राम से मतलब लैंग्वेज से क्या बताओ, आंसर बताओ सब लोग, कलम करना, साइन का ध्यान रखना। इधर जाएं काम की रेस तो अभी भी लेफ्ट से राइट ही आ रही है, तो पॉजिटिव तो ऐसे ही रहेगा। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे करके बता दो। अरे बोलो भाई। हाँ सर बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ हाँ बोलो।
v इक्वल टू यू कितना भाई, यू सर, यू हुआ सर, यू तो मेन बात है सर, प्लस 40, f कितना भाई, f तो सर इधर है माइनस 20, तो यू प्लस 40 माइनस 20 uf बाई यू प्लस 20, यू माइनस f होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और हाँ सर, तो कितना हुआ 40 माइनस 800 बाई माइनस 60, जीरो ने जीरो को मार दिया, सही करो ना, हाँ माइनस 100 बाई प्लस 60, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 40 बाई 3, हाँ माइनस 40 बाई 3 माइनस है ना, हाँ तो माइनस 40 बाई 3, अच्छा इमेज अगर इधर बनी माइनस 40 बाई 3 पर, तो रियल बनी कि वर्चुअल बनी, अरे हाँ तो देखो इलस्ट्रेशन क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज माइनस 40 बाई 3, और हाँ कॉन्टिन्यूटी के केस में हमने बना के बता दिया कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैसे बनती है, वो आपके सामने है, अरे यस और नो, यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वर्चुअल का इलस्ट्रेशन करिए, एक और करके फील आ जाए, देखो भाई ध्यान देना, पिछले जो सवाल आया देख, उनमें क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना के दिखा चुका था, इससे पहले सवाल आया क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना के बता चुका था, हाँ क्या रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना के बता चुका था, पिछले हाँ बहुत सारे सवाल चाहिए थे, एक सवाल चाहिए थे जिसमें रियल ऑब्जेक्ट था और वर्चुअल इमेज, देखिए कैसा इलस्ट्रेशन है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज बन गई, अरे हाँ सर बात तो आपकी सही, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज, रियल इमेज, बोलो क्लियर, अरे बोलो क्लियर, अरे सोचो, अरे पक्का, बात तो सर आपकी सही है, आ जाओ, और मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर 60 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, सवाल ये बोलो क्या बराबर, अरे करके बता दो, शर्मा जी ने कॉन्वेक्स मिरर लिया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, करके बताओ, अरे हाँ हाँ, अरे बताओ भाई, अरे सोच लो, ओह 60 20, अरे हाँ हाँ, अरे शर्माना क्यों है भाई सर, जिधर जाए काम की रेज उधर पॉजिटिव, u की वैल्यू प्लस 60, f की वैल्यू प्लस 20, p की वैल्यू 60 into 20, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले u पॉजिटिव आ गया, अरे हाँ सर, जिधर जाए काम की रेज ऑब्जेक्ट इधर है, u माइनस f यानी कि 60 माइनस 20 यानी कि 1200 बाई 40 0 0 को मार दिया, अरे हाँ सर, यानी कि 120 बाई 4 4 20 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लस का मतलब क्या हुआ ये, अरे हाँ मतलब रेज ना इधर तो आ ही नहीं सकती ऐसे, अरे हाँ सर आपका डायग्राम समझ आया, ये अपना 30 सेंटीमीटर, ये कैसा ऑब्जेक्ट है वर्चुअल इमेज, कैसी है वर्चुअल, देख ये इलस्ट्रेशन हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज पिछला सवाल था, क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बहुत सारे सवाल करा चुका हूं, क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल वर्चुअल इमेज है ये भी करा चुका हूं, क्या मैं चारों टाइप के इलस्ट्रेशन करा चुका हूं, और हां कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेटा, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, अब जितने सवाल करेंगे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, हम क्या सीख रहे हैं, हम सवाल करना सीख रहे हैं, 6 7 सवाल करिए ताकि हम uf बाई u माइनस f यानी कि 1 बाई v प्लस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f को अप्लाई कर सके और साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझ पाए, यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर, करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, सुनते चलो, देखो ये हो गया, समझ में आ गया, प्लस 30 वर्चुअल इमेज, ये वो देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, क्या ध्यान से सुनना, ध्यान दे तरफ पीछे, सारे सवालों पीछे ध्यान और देख, तूने जिस तरीके से साइन कन्वेंशन लिया है ना, उस हिसाब से कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, क्योंकि काम की रेस तो रिफ्लेक्टिंग साइड से गिरेगी ना, कैसे भी रख दो यार, मैं कह रहा हूं कॉन्केव मिरर को ऐसे रख दो, कैसे भी रख दो, काम की रेस तो जैसे गिरेगी ना, चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, सोच के देख, या तो ऐसे गिरेगी ऐसे गिरेगी, कैसे भी गिरेगी तो रिफ्लेक्टिंग साइड से ही, अरे हां सर, अभी सारे सवाल में ऑब्जर्व कर कि कॉन्केव मिरर की हर साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, हां सर, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, यस सर, ये ऑब्जर्वेशन सही है, इसे दिमाग में रखो, बहुत बढ़िया, सेकंड ऑब्जर्वेशन ऐसे अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से, इज ऑलवेज पॉजिटिव, बार-बार देख सोने होती फोकल लेंथ किधर होगी, याद रखो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और यस सर कोई बुराई नहीं है, ओह एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप रियल सवाल करोगे तो बार-बार इसको डेटा ग्राफ थोड़ी बनाओगे, आपको बार-बार डेटा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हां आपको साइन देखकर ही कहानी समझ आ जानी चाहिए, मैंने अभी तक डेटा ग्राफ बनवाया ताकि आपको फील आए, पर अब प्रैक्टिकली आपको साइन देखकर v का इनका साइन देखकर आपको अधिकारी समझ में आ जानी चाहिए, तभी आप अच्छे से सवाल कर पाओगे, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, तो एक बात सीखिए, इस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके एक और ऑब्जर्वेशन देख, थर्ड, रियल ऑब्जेक्ट इंप्लाइज u नेगेटिव, सोच चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कैसा भी मिरर हो, u रियल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, क्या रियल ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना पड़ेगा और इधर रखोगे तो काम की रेस तो ऐसे ही जाएंगी, क्या जितनी भी जगह रियल ऑब्जेक्ट था u कैसा था, नेगेटिव, परफेक्ट सर, उल्टा सोचा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट u पॉजिटिव, ये ऑब्जर्वेशन है पिछले सारे सवाल में करने के, मैंने सबका इलस्ट्रेशन लिया, और हां ये रटो तो ठीक, दिमाग में रखो, थोड़ा सवाल आसान फिर थोड़ी जगह आने लग जाती है, और हां ऐसे हम भी निकालते थे, अब v का साइन जो आता था उससे हम इमेज बनाते थे, फिर सोचते थे कि रियल की वर्चुअल, अरे हां ना बोलो भाई, बिल्कुल सही, तो साइन देख के बता सकते हो कि रियल की वर्चुअल, पांचों पॉइंट देख, रियल इमेज जहां पर असलियत में देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो रियल इमेज चाहे इधर हो, इधर बनना कंपलसरी है, जिधर रिफ्लेक्टिंग साइड हो, क्यों बनना कंपलसरी है, क्योंकि उधर मिल सकती है रिफ्लेक्टिंग साइड पे, यानी रियल इमेज का मतलब v नेगेटिव, अरे हां ऐसे ही वर्चुअल इमेज का मतलब भी पॉजिटिव, तो मिरर में वर्चुअल पॉजिटिव होता है, रियल नेगेटिव होता है, ध्यान से, अरे हां अगर ये अपने को सेट हो जाए दिमाग में तो सवालों को, क्या v का साइन मान लीजिए v आया सवाल रहा और v आया -40, डायग्राम बनानी जरूरत नहीं, माइनस देखते ही समझ गया रियल इमेज, और अगर आ गया +30 तो देखते ही समझ जाएगा कि वर्चुअल इमेज, अरे हां ना बोल, सवाल में बोल वर्चुअल देखते ही समझ गया u पॉजिटिव, यस और नो, कॉन्केव मिरर नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव, हालांकि पूरा फ्री के साथ आपको बात समझाइए, पर अगर ये सारी बातें याद रख लें तो क्या सवाल करना आसान हो जाएगा, तो दिमाग
फायदा होगा। पर मैं इसे रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस बात को लॉजिकली भी समझाया है। बोलो समझाया है कि नहीं समझाया? हाँ सर, समझाया तो है सर। बात सही है सर। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ये सारे कैलकुलेशन कर दिए। कौन की फोकल नेगेटिव, कौन की फोकल पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो रियल रियल, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वर्चुअल वर्चुअल। ऐसे। अरे हाँ सर, और लॉजिकल भी है। जिधर से काम की जाएगी उधर वाली साइड नेगेटिव कहलाएगी, उधर ही तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज हो सकती है। और जो अपोजिट साइड जो पॉजिटिव कहलाएगी उधर जा नहीं सकती, तो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा और इमेज भी वर्चुअल होगी। हाँ सर, लॉजिकली बैटरी बात है बिल्कुल सही। तो मैं आपको लॉजिक देके फिर हटाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जो लॉजिक सुनकर समझकर जो समझ कर रखता है वो कभी भी नहीं भूलता है। जो सिर्फ रखता है वो भूल सकता है, और जो समझ कर रखता है वो अगर रटना रटी चीज भूल भी जाए तो उसे निकाल सकता है। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? करते चलो बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, बात तो साफ सही करो सर। सही सा लगा है सर? अच्छा लगा है सर? आगे बढ़ो। हाँ ये सब देखिए, हमने समझ आ गया हमें सर। ओहो, स्टैंडर्ड रेस का क्या मतलब? एक्चुअली क्या होता है ना, एक रेस है, दो रेस है, अनंत रेस है। बोलो अनंत रेस। पर जब भी अपन कुछ अच्छे डायग्राम बनाएंगे अभी आगे, तो कुछ स्टैंडर्ड रेस को अपन याद रखेंगे। कुछ स्टैंडर्ड रेस को अपन याद रखेंगे ताकि डायग्राम बनाने में आसानी हो। फिर से सुनें, इमेज एक रे, दो रे की अनंत से बनती है सर। पर हम कुछ तीन चार रे को स्टैंडर्डाइजेशन कर लेंगे, ताकि कभी भी हमें डायग्राम बनाना हो तो उनमें से किसी को ले, ताकि हमें बातें याद रहे। अच्छा सर ठीक है। जैसे पहली रे में लेता हूं, देखो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स दोनों के लिए। मान लो पहली रे में लेता हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। बोलो कहां से पास करेगी? फोकस से। ऐसे अगर ये कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसे आई तो क्या फोकस से आती हुई लगेंगी? हाँ सर, हाँ सर। फोकस का मतलब ये है जैसा करेगी एल पैरेलल पॉइंट कहते हैं, मीट और अपीयर्स टू मीट। डायग्राम से पहला ठीक, पहला पहला क्या है? भागो भागो मत हो। चलो भाई दूसरी रे लेते हैं। मान लो कि कोई रे ऐसे आए कि वो फोकस से ही पास कर जाए, तो टकराने की बात कैसे हो जाएगी? पैरेलल। कंफ्यूज मत हो। कोई ऐसे आई जो फोकस से पास करती हुई जाए तो क्या टकराने की बात हो जाएगी? ऊपर वाली उल्टा ही हो गया, ऑन वाली उल्टा हो गया। दूसरी स्टैंडर्ड यहां पे बनाएंगे तो देखो कि अगर कोई फोकस पे गिरती हुई लगे टकराने की बात पैरेलल हो जाएगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल। क्या डायग्राम समझ आ रहा है? आ रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? फिर बनाना खुद, आप बनाऊंगा शर्ट। अच्छा अब देखो, मान लो कि कोई रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए और मिरर पे टकराए। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने मतलब ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरती हुई लगे। ओहो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे का मतलब तो खुद ही नॉर्मल हो गई। तो आई क्या हो गया? जीरो। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो इमेज कहां बनेगी? बोलो। एक और बात सीख गई क्या कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो इमेज भी कहां बनेगी? यहीं पर। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि आई जीरो तो आर भी जीरो। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ज्वाइन करने वाली कहानी में तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करने लाइन तो नॉर्मल कहलाती है। तो वही ऑब्जेक्ट रखा है तो सारी लाइंस के लिए आई हो गया जीरो, तो आर भी हो गया जीरो। तो वही हो गई। तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज विल फॉर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस में कॉन्वेक्स मिरर इधर की तरफ होगी, यानी कि ऐसे आई और ऐसे चली गई तीन। क्या ये वाला डायग्राम भी समझ आया है? हाँ सर आया है। एक और देखो, आ जाओ, थोड़ी चीजें याद रखनी है। मान लो कोई पोल पे गिरे ऐसे, थीटा एंगल बनाती है पोल पर, तो क्या ये नॉर्मल हो जाएगी? डॉटेड लाइन जाएगी भी कितने से? थीटा। ये भी एक स्टैंडर्ड है ऐसे। तो अगर रे नॉर्मल पोल पर गिरे थीटा एंगल पर तो जाएगी भी कितने पर? थीटा पर। ये चौथी स्टैंडर्ड रे। क्या कहानी समझ आई है? फिर से कह रहा हूं, क्या सिर्फ यही चार रे होती हैं? नहीं, रे तो अनंत होती हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड होती हैं जो किताबों में या हम जनरली यूज लेते हैं, बाकी तो अनंत हो सकती हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बना लो इसको, समझकर बना लो, शर्माओ मत। जिसमें की शर्म उसके आई नंबर कम करो। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो कले। अरे हाँ तो बोले। हाँ सर, वाह वाह सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो बढ़ते चलो। देखो रे भाई, आज जा उसमें लगाऊं क्या? बताओ मेरी बीवी आई है कि नहीं आई है? मई कैसे? बताओ बताओ, मेरे शक्ल लेके बताना अभी मई कैसे आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है। हाँ तभी तो इतना कुछ लग रहा है। वाह हाँ भाई हाँ। चलो अरे हो गया क्या? अरे सोच लो। अरे पक्का? अरे गारंटी? हाँ भाई हाँ। बहुत प्यार खाना नहीं खाऊंगा मैं, गालियां लोगों ने। मास्टर आपका बहुत ही खुश। क्यों? क्योंकि बीवी है वैसे बाहर और मास्टर है फ्री। क्या कहते हो? हाँ सर। तो ऐसा सोचते हो कि मेरी भी बहुत खराब है? ऐसा सोचते तुम लोग? तो क्या सही सोचते हो? ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? आ जाओ भाई। हाँ भाई हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके अब तो बनने को चीजें अच्छी सी पड़ी। अब मैग्निफिकेशन ये क्या पहले इतनी अभी तक जितना भी तुमने पढ़ा, जितने भी सवाल पीछे करे उन्होंने सब पढ़े, रियल वर्चुअल वर्चुअल रियल वर्चुअल वर्चुअल ये सब पढ़ डाला आपने। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कब क्या समझ डायग्राम पढ़ लिया। अभी जितना भी तुमने ऑब्जेक्ट लिए वो कैसे ऑब्जेक्ट है? वो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसे थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ना हो, लेंथ वाला हो, हां हमारा ऑब्जेक्ट लेंथ वाला हो सकता है और वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा। कैसे रखा हो? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसे कहते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब, ट्रांसवर्स का क्या मतलब है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, ये मतलब है इसका। तो मेरी बात ये है क्या? मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन का मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो कहां बनी वो एक अलग प्रश्न है, पर वो किस लेंथ की बनी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, वो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। ये जो इमेज बनी वो कहां बनी वो तो अपन भी 1/v+1/v ऐसे निकाल लेंगे, पर वो किस हाइट की बनी अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, उनका कंपैरिजन, उनका कंपैरिजन इज नोन एज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मतलब इट इज द कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट्स whose those are placed perpendicular to the principal axis, those are placed perpendicular to the principal axis. yes or no? yes sir, got your point sir। बात समझ आई सर? ओके 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 चलो मैं इसको समझाता हूं। देखो ये गई कहां से पास करी? फोकस से। समझना अच्छे से, क्लियर?
होगी। अगर तुम यहाँ से देखो तो ए और बी के लिए फॉर ए एंड बी यू इज सेम, फॉर ए एंड बी यू इज सेम, देयरफॉर वी इज सेम। अरे हाँ सर भाई ओ से दूरी तो जो बी की ए की अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस लगती है, ठीक है सर। अब देखना डायग्राम क्या ये एक से बनेगी, दो से क्या बनती है, बनेगी ना से पर अपन सीखने के लिए 2 या 3 कोई प्रयोग करेंगे। एक रे ए से निकली मान लो जैसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करेगी, फोकस से। एक रे ओ से निकली से ट्रायंगल बनाया यहां पे लगी, जहां ये मिली वहां पर क्या बना ए डैश और उसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलरली क्या बना बी डैश। ये जो हाइट आई ये क्या कहलाई, हाइट ऑफ इमेज, और ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाया, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अब सिंपल कैलकुलेशन ध्यान सुन, जहां इमेज बनी वो कहलाएगा v, ये कहलाएगा u। अगर अपन बिल्कुल मैथ से देखें तो आप देखो ए बी और ये मान लो पोल b, ट्रायंगल ए बी पी tan थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सर, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी, h नॉट बाई u। और यहां ऐसे ट्रायंगल a डैश b डैश b उसमें भी tan थीटा है, दैट इज h i से मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, h i बाई v। अरे हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, tan थीटा इक्वल टू h नॉट बाई u और tan थीटा इक्वल टू h i बाई v। ठीक सर। अब देखो मैग्नीफिकेशन क्या है, अपन tan थीटा को इक्वेट करते हैं। अगर अपन tan थीटा को इक्वेट कर दें, अगर अपन tan थीटा को इक्वेट कर दें तो ध्यान से देखो कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाय u मैग्नीट्यूड वाइज। अरे हाँ सर अगर मैं चाहता हूं कि इस तरीके का फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सही हो, कॉन्केव मिरर के लिए हर केस के लिए सही हो, हमने तो ऑब्जेक्ट इमेज को इधर ही बनता हुआ मान लिया, इमेज इधर भी बन सकती थी, ये तो हम देख चुके हैं। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बनी थी कॉन्केव मिरर में, तो ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया है स्पेशल केस के लिए कॉन्केव मिरर वो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। अरे हाँ सर अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं तो हमें इसे साइन के साथ रखना चाहिए। अब सोचो इस पर्टिकुलर केस में v कैसा नेगेटिव, u भी कैसा नेगेटिव, तो राइट साइड तो देखो साइन के हिसाब से पॉजिटिव है, v नेगेटिव u नेगेटिव केस में। पर सोचो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में ऊपर है और हाइट ऑफ इमेज नीचे है। अगर हम बेसिक साइन कन्वेंशन से चलें तो ऊपर अगर हम पॉजिटिव ले तो नीचे वाली चीज नेगेटिव आनी चाहिए। यानी कि मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलूं तो इस पर्टिकुलर केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, और लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव वाली होगी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इसको सही करने के लिए मैग्नीट्यूड वाइज साइन के साथ रखने के लिए अपन फॉर्मूला बनाया गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v बाय u, दैट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। इसमें याद रखें कि v u h i एंड h नॉट रखते हैं साइन के साथ। ओह इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो अगर आप रखो तो v नेगेटिव आ जाएगा। हां तो नेगेटिव तो राइट हैंड साइड एक नेगेटिव है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। h i h नॉट का साइन कन्वेंशन कैसा है, अपर साइड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, लोअर साइड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला भाई सही बताऊं तो पूरा मिरर इन दो फॉर्मूलों पे नाच लेता है। कौन से दो फॉर्मूले, ये सब में साइन के साथ रखना। क्या बात समझ आई है, मैग्नीफिकेशन मतलब कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सोच के देखो कि अगर आपसे बोला जाए कि मैग्नीफिकेशन 1 से ज्यादा है मतलब क्या h i ग्रेटर देन h नॉट है, मतलब क्या सुना, मतलब क्या अपन बोल सकते हैं v u से ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज मैग्नीट्यूड ऑफ u। अरे हां सर और सोचो मैग्नीफिकेशन अगर 1 से ज्यादा है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, v बड़ा है u से, दिस इंप्लाइज इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कॉमन सेंस। और हाँ इन द सेम वे अगर m लेस देन 1 है दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इंप्लाइज मॉड ऑफ v इज लेस देन मॉड ऑफ u, इंप्लाइज इमेज इज स्मॉलर। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। तो क्लियर क्या, अरे सोचो सही है सर, बात सर आपकी बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो सर आप, तो क्लियर। अरे सोचो हाँ सर एक आध सवाल तुम्हें फील आई अपने आप समझ में आने लगी कहानी। देखो ये क्लियर क्या, ये है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं है, फॉर्मूला हमारे सामने है, दो फॉर्मूलों से हमें सब पता पड़ता है, क्रिस्टल क्लियर पता पड़ता है। तो क्लियर, हां सर, हां सर उठा लिया। अरे सोचो, अरे पक्का, हां सर बहुत बढ़िया सर, चलो तो उठा लिया तो समझ में आ गया भाई। मैग्नीफिकेशन को h नॉट इक्वल टू माइनस v बाय u, क्रिस्टल क्लियर सर, अच्छा लगा है सर, बहुत बढ़िया सर। लो भाई साइन कन्वेंशन ऊपर ले लो पॉजिटिव, नीचे ले लो नेगेटिव। यस सर ये ठीक है, समझिए तो पहले समझिए, हम समझिए मैं लगाने का जरूरत है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है ना। और v u f के अगर इधर से इधर जाएगा आगे उधर पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन सिंपल, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। अब देखो अब समझे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज तो समझते हैं, सब जानते हैं। एनलार्ज इमेज, अरे हां इमेज इमेज अभी बताया, अरे हां इसमें एनलार्ज में m ग्रेटर देन 1, इसमें m लेस देन 1 जो भी लिखा है। हां सर हां सर हां सर ये तो क्लियर है, समझ आ गया सर। अब देखो अभी इन्वर्टेड और इरेक्ट का क्या मतलब, क्या समझो कि मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बने, या ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बने, ये दोनों केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपोजिट टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहलाती हैं इन्वर्टेड इमेज। कंफ्यूज मत होना, इन्वर्टेड इमेज है ना, इन्वर्टेड इमेज का मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, ऐसा कोई रूल नहीं। ध्यान से देखो इसमें हाइट ऑफ इमेज कैसी है नेगेटिव, इसमें हाइट ऑफ इमेज कैसी है पॉजिटिव, इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है नेगेटिव। क्या इन्वर्टेड इमेज का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, सॉरी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, ऐसा नहीं। इन्वर्टेड इमेज का मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज अपोजिट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर, अच्छा फिर इरेक्ट क्या कहलाएगा, इरेक्ट का मतलब भी साफ साफ समझ में आता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज, या फिर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज, ये क्या कहलाएगा इरेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये कहानी बेसिक इरेक्ट और इन्वर्टेड की समझ में आएगी? अरे हाँ सर हाँ, तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ा समझना इन साइन से। अच्छा जनरली हम जैसे नहीं करते, हम साइन देख के भी जज कर पाएंगे, कैसे समझना। तो इन्वर्टेड का मतलब h नॉट का साइन, h i एंड h नॉट का साइन अपोजिट, और v एंड u हैव
सेम साइन, कंफ्यूज मत हो ना, साइन देख के बता सकते हो वी और यू का, एच आई और एच नॉट का, ये रेक्टेंगल इन्वर्टेड है, कैसे? अगर एच आई और एच नॉट का साइन अपोजिट है तो इन्वर्टेड है, अरे हां, अच्छा तो इन दोनों का साइन का अपोजिट आना है एच आई और एच नॉट का, ये जो यहां दिख रहा है, तो वी और यू का साइन सेम होना पड़ेगा, तभी तो माइनस आएगा। अरे हां सर, तो अगर वी और यू का साइन सेम हो जाए तो डेटे बोलना इमेज जो इन्वर्टेड बनेगी। अरे हां, ऐसे ही इरेक्ट क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन सेम और वी एंड यू का साइन अपोजिट। वी और यू का साइन अपोजिट हो, वी पॉजिटिव यू नेगेटिव, वी नेगेटिव यू पॉजिटिव, तो भाई देखते ही साइन देख के बता पाएंगे कि भाई इन्वर्टेड सॉरी इरेक्ट इमेज बन रही है। तो ये कहानी से इरेक्ट इन्वर्टेड बड़ी छोटी मिसाल लगा दूं, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैग्निफिकेशन क्या चीज है, ट्रांसवर्स क्यों बोला हुआ है, इरेक्ट का क्या मतलब है, इन्वर्टेड का क्या मतलब है, बड़ी का क्या मतलब, छोटी का क्या मतलब, स्मॉलर लार्जर इन्वर्टेड इरेक्ट, साइन देख के आपको समझ में आना चाहिए। बिना डायग्राम बनाए बिना कुछ साइन दो, आंसर बताओ, ये बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, तीन चीजें बतानी होगी, कहां बनेगी? यार दो एंटिटी निकालने किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज, तो ऑब्जेक्ट हाइट वाला करेगा तो दो उसकी सही बताओ, पांच चीजें निकालनी, क्या क्या बताओ सर? कहां बनेगी? उसका मैग्नीट्यूड, किस साइड की बनेगी? उसका मैग्नीट्यूड, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ये बताना, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, ये बताना, और इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ये बताना। ये तीनों चीजें आखिरी वाली साइन देख के बता सकते हैं, हमें डायग्राम की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो, अगर तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो तुम ये बहुत आसानी से बता सकते हो, यस और नो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? सुनते चलो, पढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सही लग रहा है सर, बढ़िया चल रहा है सर, मजा आ रहा है सर, बिल्कुल सही, तो क्लियर है? अरे पक्के से क्लियर है? बस सर, सवाल आता हूँ और फील आएगी तुम्हें, समझ में आ लगा? हाँ सर, तो हर एक टेक्नोलॉजी भी मैं तुम्हें साथ साथ बताते जा रहा हूँ। चलो हाँ भाई, अरे हो गया क्या? अरे उतार लिया क्या? यस सर, इन्होंने इमेज डायरेक्ट इमेज हम समझ गए, सब हो गया तो। हाँ चलो भाई, एक आसान कर दो ताकि तुम्हें मन को शांति मिल जाए। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स का लेता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है 10 सेंटीमीटर की नहीं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलो बताओ, तुम्हें बताना है कहाँ बनेगा, किस हाइट का बनेगा, रियल की वर्चुअल, इन्वर्टेड की इरेक्ट, रियल की बड़ा की छोटा, बताओ। पांच चीजें बतानी होती है किसी इमेज में, और सही बताऊं तो बिना डायग्राम के बता, साइन वाइन देख, याद रखना मेरी बात, साइन वाइन देख कर बता देना है तुमको, सोचो अच्छे से, करो, कर सकते हो। दो फॉर्मूले में कुछ भैया, और हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी बाय यू, उसके साइन वाइन देकर सब बता दोगे, ये इन्वर्टेड ये वो सब, बोलो भाई, अरे बता दो भाई, अरे सोचो भाई, अरे बताना तो पड़ेगा, जिसने की शर्म उसके आई नंबर कम, हाँ बता दो, अरे ऐसे मत करो, अरे सोच लो, बोलो सर। देखो यू तो सर -20 है, एफ सर +20 है, वी निकालते हैं सर -20 +20, जो ये फोकस नहीं है तो बोलेगा सर फोकस 20 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा है तो इमेज अनंत पे बनेगी, कंफ्यूज मत हो ना, फोकस यहाँ है इसका, यहाँ नहीं रखा है ऑब्जेक्ट। सही बात, एक बार एकदम ऐसे याद आ गया, एग्जाम में सवाल आया, ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ एफ फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, वेयर द इमेज विल फॉर्म बट इनफाइनाइट, ये सिचुएशन थी वो। अरे हां, फोकस तो क्या होता है, रियल कैसे रख सकते हो, नहीं आएगा वो। अरे हां खैर, तो -20 + माइनस यू माइनस है तो -20 ओके, तो ये आ गया -400 बटे -40 तो आया +10। अरे हाँ सर, +10 वी का साइन देते ही समझ जाएंगे, रियल की वर्चुअल, बोलो रियल की वर्चुअल, रियल की वर्चुअल सर, प्लस साइन देते सर, ऑब्जेक्ट तो रियल था सर, बिल्कुल सही, इमेज कैसे बनी सर, वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही, यस सर। अब देखो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v बाय u, सबको रखना है साइन के साथ, हाइट ऑफ इमेज ऊपर लिया पॉजिटिव तो क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई +2, क्या -v की वैल्यू सर +10, u की वैल्यू सर -20, ओके 0 0 को मार दिया, हाइट ऑफ इमेज आई कितनी, फिर +1, हो हाइट ऑफ +1, अरे हाँ सर +1 और आई प्लस और हाइट ऑफ इमेज भी थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी था प्लस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का सेम मतलब बनी इरेक्ट। अगर बहुत ध्यान से देखो तो डायग्राम भी बना के बताया, हालांकि जरूरत नहीं, ये इमेज बनी यहाँ पर 10 पर 1 सेंटीमीटर, वो चलो वर्चुअल इमेज बनी 10 सेंटीमीटर पे बनी, 1 सेंटीमीटर की बनी, इरेक्ट बनी और स्मॉलर बनी, स्मॉलर पता पड़ी गई। अरे हाँ सर, ये आंसर हो गया 5। किसी भी इमेज को पूर्ण रूप से जाने के ध्यान देखो, डायग्राम की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। मिरर में कैसा भी सवाल आ जाए, पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला, हाइट वाला, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? अरे यस और नो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल कर सकता हूं, जोश के साथ कर सकता हूं, मौज के साथ कर सकता हूं। बोल क्लियर है मेरी बात? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, और समझ भी आई है सर, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है सर। ठीक, तो आगे एक सवाल मैंने कहा दिया ऐसे एक्स्ट्रा सोच, सबसे टफ सवाल क्या हो सकता है एक सिंगल मिरर में, स्फेरिकल मिरर, हाइट वाला ऑब्जेक्ट, वो भी वर्चुअल, इससे टफ क्या होगा? इससे टफ सवाल क्या होगा सिंगल मिरर में, सिंगल स्फेरिकल मिरर में कि भाई एक तो ऑब्जेक्ट वो भी हाइट वाला हो और वो भी वर्चुअल हो, पर हमें सारी कहानी समझ आती है, तुम सब कर सकते हो। इसलिए सवाल करके बता दो, इसलिए सवाल मैं इसको रीच कर देता हूं जो मैंने भी कराया, करके बता दो सवाल को, इससे क्या टफ होगा भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया, हाइट वाला आ गया, करके बता सवाल, करके बता दो। सवाल को कर सकते हो तुम लोग, साइन का ध्यान रखना, हुनर को काबिलियत और इंसानियत तुम में है, कर सकते हो तुम लोग। इसे मतलब मिरर, सिंगल मिरर, सिंगल स्फेरिकल मिरर, खत्म, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड, स्मॉलर, लार्जर, सब समझ आता है क्रिस्टल क्लियर, बोलो क्लियर? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, चलो करो। तो यू तो अपना +60 है, एफ अपना +20 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपनी +4 है, तो वी की वैल्यू 60 × 20, 60 - 20, 1200 बटे 40, 0 0 को मार दिया 30, प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज, अरे हाँ, अरे हाँ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4, माइनस वी की वैल्यू 30, यू की वैल्यू +60, इसमें इसको मार दिया, हाइट ऑफ इमेज आई -2 का मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपोजिट हो गई, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। सोच के देख, 30 सेंटीमीटर यहाँ पर बनी, 2 सेंटीमीटर, और हाँ थोड़ा लगेगा मैं ऐसे
वर्चुअल आ जाए, रियल आ जाए, सबसे टफ वर्चुअल आ जाए, हाइट वाला आ जाए, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? क्या मैं उसकी 5 चीजें बता सकता हूं? कहां बनेगी, किस साइड की बनेगी, रियल वर्चुअल, इन्वर्टेड इनवर्ट की बड़ी छोटी? मैं उसका बिना डायग्राम है उसका पूरी पीएचडी कर सकता हूं, और कॉन्फिडेंस मुझे है। डन। क्या आज की लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात पूरे स्फेरिकल मिरर की अगर कंक्लूजन बोले तो हमें ये फील आ जानी चाहिए कि कोई भी सिंगल स्फेरिकल मिरर का सवाल आ जाए, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं बिना डायग्राम बनाए, सिर्फ अच्छे से फॉर्मूला को यूज लेकर। ये कॉन्फिडेंस बड़ी बात है। आज के लेक्चर का यही एक ध्येय था। अब कैसा भी सवाल तो आपका मैंने इसमें क्या है? अरे यस और नो? यस सर। रियल टाइम पे मिलेंगे, इसी जोश और जुनून के साथ इस कहानी को बढ़ाएंगे आगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ बातें और करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है?